नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर देखो तो इंटरनेशनल मीडिया प्रॉपरली कवर कर रहा है ये टॉपिक कि इंडिया ने यूएस की जो एक डिमांड थी कि रशियन मीडिया को बिल्कुल ब्लॉक कर दो, रशियन मीडिया पे सैंक्शन लगा दो अपने देश पर, एंश्योर करो कि इंडियन जनता को कोई भी रशियन मीडिया का आर्टिकल, कोई न्यूज़ नहीं दिखे। ये डिमांड रिजेक्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्किश मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेन्ड व्हाई इंडिया रिजेक्टेड यूएस प्ली टू सैंक्शन रशिया मीडिया ग्रुप। नाउ यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी। बिल्कुल दुनिया भर में इंडिया के इस मूव की प्रशंसा की जा रही है कि इंडिया खड़ा रहा और जो यूएस की डिमांड थी उसके सामने हमने बोल दिया साफ साफ कि वी आर ए फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। बट एट द सेम टाइम मुझे बोलना पड़ेगा, इट डज नॉट मैटर। जी हाँ, यहाँ पे आप सही सुन रहे हैं। इट डज नॉट मैटर कि इंडिया ने रिजेक्ट किया हो या ना किया हो। यूएस के पास आज के समय पावर ऐसी है कि वैसे ही आप देखोगे आने वाले समय में रशियन मीडिया का जो एक्सपोजर है इंडियन पब्लिक पे, जो वैसे ही काफी कम था, ये और भी जरा कम हो जाएगा। एक्चुअली कई केसेस में जीरो भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में। नाउ जब रशिया यूक्रेन वॉर सबसे पहले शुरू हुई थी साल 2022 में, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने पहला काम ये किया था कि रशिया के जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज आउटलेट्स हैं, एक तो आरटी रशिया टुडे और दूसरा स्पुतनिक, दोनों को बैन कर दिया था। मगर उसके बावजूद फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर थी कि अभी भी ना ये रशिया टुडे और स्पुतनिक ये इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ हद तक मैं कहूँगा टेलीग्राम और इवन एक्स जो ट्विटर है, इस सब के जरिए अभी भी अपनी जो न्यूज़ है, अपने जो आर्टिकल्स हैं, ये हज़ारों लाखों लोगों तक फैला रहे थे। देखो, ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस चीज़ का एक्सेस आपके लिए रोक दिया जाता है ना, आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब तो मैं पढ़ूँगा कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सबसे बड़ी गलती यही करी कि रशिया के मीडिया के जो भी फैक्ट्स थे, जो भी ये लोग कह रहे थे, इनका जो भी तर्क था, इसको काउंटर करने के बजाय इन्होंने चूज़ किया बैन कर दो, कंप्लीट शैडो बैन कर दो। उसके रिस्पॉन्स में कई लोग यूएस में, यूरोप में, जो आज के समय नहीं मानते कि वेस्ट को, यूएस को दुनिया भर के वेपन्स भेजने चाहिए यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन अटैक करे रशिया को, क्योंकि इससे वॉर बढ़ती रहेगी। वो लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट रशियन पर्सपेक्टिव सुनो तो सही। बट यूएस ने हाल ही में देखिए एक और कदम ये चला, जब कंट्रीज को इंडिविजुअली बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हम नहीं चाहते कि आपके देश की जनता को ये पता लगे कि रशियन मीडिया क्या कह रहा है, इनके आर्टिकल्स, इनकी न्यूज़, ये आप अपने कंट्री में बैन कर दीजिए। इंडिया भी उन कंट्रीज में आता है। इंडिया को भी यूएस एम्बेसी ने कहा कि आप ये सब कर दीजिए। इंडिया ने बात रिजेक्ट कर दी। बट मैं ये क्यों कह रहा हूं कि डज नॉट मैटर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस कंपनीज ने ऑलरेडी अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप ले लिया है। और जो ये बड़ा स्टेप है इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे। फेसबुक, बेसिकली मेटा के सारे ग्रुप ने, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह यहाँ पर रशिया का जो सरकारी मीडिया है इसको बैन कर दिया गया है। यूट्यूब पे ये ऑलरेडी बैंड है। मैंने एक बात नोट करी थी, मैंने इस टॉपिक पे ना एक दो दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूएस का प्रेशर क्या आया इंडिया पर कि आरटी को बैन करो और स्पुतनिक को बैन करो। उस वीडियो की जो रीच है वो यूट्यूब ने काफ़ी कम कर दी थी। वो इतनी ज़रा जो वीडियो है पहुंची नहीं। और आई थिंक ये अब भविष्य में होने वाला है। अगर कल को मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं रशिया टुडे की बात करता हूं या फिर स्पुतनिक की बात करता हूं, अपने आप देखोगे सर्चेबिलिटी में वो वीडियो कम आनी शुरू हो जाएगी और उसके ऑटोमेटिकली व्यूज़ भी कम आएंगे। क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट ने जो अमेरिकन कंपनीज है उनको टैप करना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया के मुंह से जो भी बात निकल रही है, ये आरटी और स्पुतनिक दोहराता है, इनको कंप्लीटली हर जगह से बैन कर दो। x.com जो ट्विटर है, अब ये अकेला प्लेटफॉर्म बचा है जहां पे आपको आरटी और स्पुतनिक के कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। वहां पे इलॉन मस्क की जिद है कि मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करूंगा। वो जिद कब तक बनी रहती है देखना होगा। बट अभी इंडिया में अगर आप पूछे तो जो ये रशिया टुडे स्पुतनिक है, इसके आर्टिकल्स अब फेसबुक पर नहीं दिखेंगे, x.com पे कुछ समय के लिए दिखेंगे। और बाकी जो डीटीएच है, देखिए इंडिया में मैं ये कहूँगा फ्रीडम इस चीज़ को लेकर है कि आप रशियन मीडिया को अभी भी कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट टू होम के ज़रिए। जो भी आपका चाहे टाटा है, डिश टीवी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रशिया टुडे का अगर आपका प्लान है तो उसमें आप ये देख पाएंगे। बट ऑब्वियसली जो भी लोग कंज्यूम करते हैं ऐसा मीडिया, ऐसे न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, वो यूजुअली सोशल मीडिया के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं। कौन डायरेक्ट टू होम टीवी से चैनल को वहाँ पर ट्यून इन करके देखता है? बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। और ये सब देख कर ना एक लेसन अगर भारत के सामने आता है तो वो ये है
कि देखिए हमें खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ बनाना होगा। अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये डरा देने वाली बात है। रशिया के पास देखिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम था। उनका खुद का फेसबुक है vk.com करके, टेलीग्राम भी आप देख लीजिए रशियन है। उसके अलावा उन लोगों ने यूट्यूब का एक तोड़ निकाल दिया है, रूट्यूब, जी हाँ रशियन ट्यूब। हमारे पास देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। कल को भगवान ना करे हमें भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझना पड़ता है, यूएस अगर हमसे सहमत नहीं हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो जो आज के समय रशिया के साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें देखिए एक लेसन अगर यहाँ पे ये लेना है तो ये है कि एक प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए हर चीज़ का जो इंडियन सब्स्टिट्यूट है ये बनाओ, रातों रात ये नहीं बनेगा, बट एक इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कि कल को अगर मान लो यूएस अगर चाहे ना, अगर उनके पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया कि इंडिया को डी प्लेटफॉर्म करना है, कि कोई भी हमारा सोशल मीडिया इंडिया पे नहीं जाएगा, आप अचानक से देखोगे हमारे यहाँ बिलियंस की इकोनॉमी उड़ जाएगी। लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में, सडनली वी विल बी शॉक्ड। कोई व्हाट्सएप नहीं होगा, कोई फेसबुक नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, क्यों? और अगेन वी डू नॉट हैव एन इंडियन सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ दिस। और रशियंस की मुझे एक बात बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, इनके सामने चुनौती आती है, इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन भी ये लोग प्रेजेंट करते हैं। अब रशिया ने हाल ही में क्या किया है कि जो ब्रिक्स टीवी है, जी हाँ ब्रिक्स टीवी इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क खड़ा हो चुका है। इसमें जो भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं वहाँ पर जो प्रॉपर न्यूज़ है, न्यूट्रल न्यूज़ ये पहुँचाई जाएगी। और रशिया इसमें बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इन्वेस्ट कर रहा है। इधर आप देख पाओगे हर कंट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ है, यूएई की न्यूज़, चाइना की, साउथ अफ्रीका की, इंडिया की, पीएम मोदी सेस इंडिया प्रिपेयर्स एनर्जी बेस फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, ये सारी जानकारी यहाँ पे आ रही है ना। धीरे धीरे आप देखोगे ये जो मीडिया नेटवर्क है इसमें चाइना और रशिया हैविली इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के सामने ये कोई एक ऑल्टरनेट है कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, क्योंकि लिटरली अभी के लिए ये बस एक मीडिया हाउस है। यहाँ पर लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि इंडिया को ना ब्रिक्स कंट्रीज के सामने एक प्रस्ताव ये रखना चाहिए कि एक ब्रिक्स का सोशल मीडिया नेटवर्क भी होना चाहिए, कि ब्रिक्स कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे का जो कंटेंट है वो देखें। आप इमेजिन करके देखिए एक यूट्यूब ऑल्टरनेटिव जो ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, इट कैन वेरी मच हैपन। उस पर बहुत सारा कंटेंट होगा और इससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है आज के समय बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न सोशल मीडिया पर, ये थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। आज रशिया के साथ हुआ है, कल को ये किसी और देश के साथ हो सकता है। सो होपफुली हम लोग एक लेसन लेंगे इस सब से एंड वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर अब कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलीना, संजय सिंह या फिर कुमार विश्वास। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज़ विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।